आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। रीवा पुलिस द्वारा समाज बंधु बंसीलाल साहू के मामले में कथित रूप से निष्पक्ष कार्रवाई नहीं किए जाने, शिकायत आवेदन लेने से इनकार करने, पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट के आरोपों को लेकर साहू समाज में आक्रोश व्याप्त है। मामले को लेकर तालिक साहू राठौर महासभा मध्य प्रदेश ने शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। तालिक साहू राठौर महासभा मध्य प्रदेश की अध्यक्ष एडवोकेट भावना सुरेश साहू ने बताया, 27 अगस्त गुरुवार को सुबह 11 बजे साहू समाज की ओर से संभागायुक्त इंदौर को मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से रीवा पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए बंसीलाल साहू के मामले की निष्पक्ष जांच कराने, पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार की जांच करने, जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। एडवोकेट भावना सुरेश साहू ने कहा, किसी भी पीड़ित नागरिक की शिकायत सुनना, उसे न्याय दिलाना पुलिस की जिम्मेदारी है। यदि शिकायत लेने से इनकार करने, गाली गलौज, मारपीट अथवा दुर्व्यवहार जैसे आरोप सामने आते हैं तो मामले की निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। उन्होंने कहा, साहू समाज इस मामले में न्याय मिलने तक शांत नहीं बैठेगा। समाज के साथ अन्याय को किसी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी, यदि बंसीलाल साहू के मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो साहू समाज द्वारा मध्य प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। समाज की ओर से शासन प्रशासन से मांग की गई है, मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। इस संबंध में जानकारी तालिक साहू राठौर महासभा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट भावना सुरेश साहू ने साहू समाज धर्मशाला साहू नगर इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। प्रेस वार्ता में साहू समाज के अनेक गणमान्य नागरिक समाजजन उपस्थित रहे। समाज पदाधिकारियों ने कहा, 27 अगस्त को दिए जाने वाले ज्ञापन के माध्यम से शासन तक समाज की आवाज मजबूती से पहुंचाई जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं बंसीलाल जी साहू, उनके साथ कथित रूप से टीआई द्वारा बदतमीजी का एक मामला सामने आया है, जिससे साहू समाज में आक्रोश है। आज इंदौर में इसी विषय पर आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, बताएं क्या पूरा मामला है। एक्चुअली रीवा में कोरेक्स का जो काम चलता है, गोरख धंधा चलता है, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी दोषी है। वहाँ पर हमारे समाज के एक बहुत ही गरीब निर्धन व्यक्ति को उसमें ज़बरदस्ती फंसाया गया था, पंकज साहू जी को, जिसको लेकर कि बंसी साहू जी एक आवेदन देने थाने में गए कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही निर्धन है। यदि वो NDPS में अंदर जाता है तो उसका परिवार बहुत सफ़र करेगा। पर बंसीलाल जी साहू का आवेदन नहीं लिया गया और उनके साथ वहाँ के थाना प्रभारी, सिविल लाइन के जो थाना प्रभारी है, उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की, उन्हें गाली गलौज की और हमारी समाज को भी उन्होंने अपशब्द कहे। तो इसी को लेकर रीवा इंदौर ही नहीं, पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में आक्रोश है और सारे युवा बंसीलाल जी साहू के साथ खड़े हैं। हम सभी समाज के पदाधिकारी भी उनके साथ खड़े होकर ज्ञापन कल कमिश्नर कार्यालय में देने जा रहे हैं राज्यपाल जी के नाम पर। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है और साथ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी बंसीलाल जी साहू जुड़े हुए हैं, तो किस रूप में देखते हैं इसको? हम इसको इस रूप में देखते हैं कि यदि समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो आप सोचिए कि आम व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती होगी। हमारी समाज को हमेशा ही उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, तो हमारी यहाँ पर यही मांग रहेगी कि हमारे किसी भी तबके के व्यक्ति हो, उसके साथ शासन प्रशासन कोई भी दुर्व्यवहार न कर पाए और इसको लेकर पूरा संपूर्ण साहू समाज सड़कों पर आने के लिए और उग्र प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार है। आवेदन लेने को तैयार क्यों नहीं हुआ पुलिस वाले, जब पूरा समाज वहाँ पे एकत्रित होकर आवेदन देना चाहता है? जब वहाँ पर मामले की जांच की गई हमारे सामाजिक बंधुओं के द्वारा, तो पता चला कि आसपास के जो लोग थे उन्होंने बताया कि जो पुलिस वाले हैं उन्हीं का कहीं ना कहीं हाथ होता है इन बेचारे निर्धन व्यक्तियों को फंसाने में और फिर इस तरह से इस मामले को घुमाया जाता है। तो इसी वजह से वो लोग आवेदन नहीं ले रहे थे, क्योंकि इसमें मामले में निष्पक्ष उनको फिर जाँच करनी पड़ती। प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उनका भी कुछ मामला सामने आया है, इस बयान आया है जिससे साहू समाज में आक्रोश है, क्या मामला है? बिल्कुल, जीतू पटवारी जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हमारे बंसीलाल जी साहू को कटाक्ष करते हुए ये कहा कि वे बाजारू और नौटंकी करने वाले हैं। तो यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगी कि हमारी समाज बाजारू और नौटंकी करने वाली नहीं है। हम वीर भामा शाह, वीर गंगू तेली और माँ कर्मा देवी के वंशज हैं। हम लोग शांत रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कोई कुछ भी आकर बोल जाए। तो उनका जो बयान आया है वो बहुत ही निंदनीय है और उसके लिए आने वाले समय में समाज में जो उनके प्रति रोष व्याप्त है उसका बहुत ही उनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में। आपकी रूपरेखा क्या रहेगी आगामी?
अभी हम लोग चूंकि वहां पर आईजी को ज्ञापन देने के बाद आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वे निष्पक्ष जांच करेंगे। साथ ही वहां के जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र जी शुक्ला है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो थाना प्रभारी है जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है उसको भी उन्होंने लाइन अटैच करने का आश्वासन दिया है। फिर भी चूंकि ये एक ही घटना नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में साहू समाज के साथ कई जगहों पर शासन प्रशासन के द्वारा इस तरह के दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही है विगत कई दिनों से, और वो व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक स्तर पर भी हो रहा है। तो हम लोग इस मामले को लेकर कल राज्यपाल और मुख्यमंत्री मोदी जी को ज्ञापन दे रहे हैं कमिश्नर कार्यालय में। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।